अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। ये कुछ आप स्टफ देख रहे होंगे। एक फैमिली थी, उनका स्पाउस वीज़ा जो था वो पाकिस्तान से हुआ और काफ़ी बड़ी फैमिली का था। 2-3 उनके बच्चे थे और मिसीज और बाकी जो थे और मेरे बड़े क्लोज भी थे वो फैमिली मेम्बर्स। और जब वो अब फैमिली यहाँ पे पहुँच चुकी है, वो आ चुके हैं, तो उन्होंने ये कुछ मेरे लिए जो है वो, चूँकि यहाँ पे लोकल वो ब्रैडफर्ड में थे नहीं, वो बड़ी दूर स्कॉटलैंड की तरफ रहते हैं, तो उन्होंने ये गिफ्ट जो था मेरे लिए भेजा। एक तो ये गिफ्ट उन्होंने थैंक यू का किया है, मुझे कार्ड लिख के भेजा है कि जी कि आपने हमारा स्पाउस वीज़ा करवाया, आपका शुक्रिया। साथ उन्होंने फूल भेजे हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट चीज़ है, जो उन्हें पता था मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ जी, और ये मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा। ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की ये बुक है। इसमें उनकी तमाम जो हैं गज़लें जो हैं वो इसमें हैं, हम उसके हैं। ये उन्होंने एक मुझे भेजी है जी। और ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक फुल जो उनकी तमाम जो नज़में हैं वो इसमें हैं। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, ये वाली बुक जो है, 2 बुक्स। और थर्ड जो है ये उन्होंने, ये गुलजार साहब की जो बुक है, इसमें गुलजार साहब जो इंडिया के बहुत ज़बरदस्त टॉप राइटर हैं, उनकी गज़लें और इसमें नज़में हैं। ये 3 बुक्स उधर से गिफ्ट आई हैं जी, और आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वीडियो में आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, ये एक सवाल का मैं जवाब दे दूं पहले, और उसके बाद ये जो सराउंडिंग है मैं आपको ये दिखाऊंगा। और ये जो पीछे आप ये फूल देख रहे हैं ना जी, इसकी एक स्टोरी जो है, इसकी एक हिस्ट्री है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सवाल ये था, भाई साहब ने भेजा, लेकिन उन्हें मैंने लिखा है कि जी यू नीड अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस का मतलब है, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपका ऑलरेडी वकील कोई काम कर रहा है तो आपको केस पे तवज्जो देनी चाहिए, एंड इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एक्चुअली। अब उनका इशू उनके साथ ये हुआ है कि वो वर्क वीज़ा के ऊपर यूके में आए हैं, और जिस वक्त एयरपोर्ट पे वो पहुंचे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा था गालबन उनके पास, तो एयरपोर्ट पे जो है उन्हें स्टॉप कर लिया गया और उनसे सवाल जवाब किए गए। सो ऑब्वियसली आजकल बहुत सी कंपनीज जो हैं, केयर होम्स की कंपनियां और बाकी जो हैं, वो फ्रॉड लोगों के साथ हुए हुए हैं, और कंपनीज वालों ने वीज़ाज बेच के उनसे पैसे ले के जो है वो समझ रहे हैं कि जी हमारे वीज़े लग गए, हम यूके पहुंच रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे जब वो आते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, वो आपसे क्वेश्चंस आंसर्स करती हैं। वो पूछती हैं कि कौन सी कंपनी ने आपको वीज़ा दिया, कंपनी एग्जिस्टिंग है, कितनी सैलरी है, वो सारा इनका इंटरव्यू, जब इस तरह के सारे इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं जी। सो इसलिए जहन में रखिए कि एक तो ये इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे आप बचिए, और सेकंड ये है कि जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आते हैं तो जहन में रखिए कि वो वहाँ से आपसे रैंडमली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आजकल बहुत से लोगों से जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। सो अगर आपको नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि वो किसी और से नहीं करते। सो इसलिए कई लोग जो है ना वो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देते हैं, और जी मैं तो आया, मैंने तो सवाल नहीं पूछा उन्होंने, और शायद तुहानू नहीं पूछा तो किसी और को पूछ लें। सो इसलिए आप लोग अपना एक्सपीरियंस ना बताया करें, जिनका सवाल होता है मुझे उनको आंसर देने दिया करें। चलिए आइए, आपको मैं ये पीछे बैकग्राउंड जो है मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जहाँ पे खूबसूरती होती है, हम लोग अक्सर जो है ना ऐसे सीन देख के तो यही लिखते हैं वाओ। और हर हुस्न के पीछे, हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी भी होती है। अब ये आप खूबसूरती देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल है, लेकिन साथ ही अब एक ट्रेजेडी जो है वो भी आप देखिए। ये कोई साहब थे, तो उनका अभी आगे मैं वहाँ पे साइन है दूसरा, वो भी दिखाता हूँ। तो उनकी कुछ चाहने वाली थी, तो वो यहाँ पे ये जो रिवर है, ये वाला जो लेक कह लीजिए, रिवर तो खैर नहीं है, लेक, यहाँ पे डेथ हुई थी। तो ये अब वो यहाँ पे साहब जो हैं, ये ब्रोकन लिखा हुआ है, ये फूलों का ना, BRO, ये आगे ब्रोकन। और ये वो मुझे किसी ने बताया कि ये डेली जो है, या जब भी ये फूल एक्सपायर होते हैं तो यहाँ पे वो नए फूल छोड़ के जाते हैं, ब्रोकन जी। साढ़े पंजाबी वीर का कोई सवाल है, उन्हें कहा जी, जिस तरह का उन्होंने स्टाइल से वो तो मैंने पता लग गया कोई पंजाबी साडा वीर। उन्हें कहा जी कि अगर कोई विजिट पर आया हो तो ओदी अगर असा कंप्लेंट करनी हो तो किद्दां करांगे जी, ठीक है। वो किद्दां तो मैंने पता लग गया कि जड़ा ना कोई अपना साडा देसी है, कि कोई आया होएगा उन्हों का यार बेली रिश्तेदार, तो वो हुण चाहते हैं कोई शिकायत करना होगी। अच्छा देखो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਦੱਸ ਫਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਨਾ गलत चीज़ें जड़ियाँ ने ना सोचा करो तो ना करया करो। अच्छा जी, एक स्टोरी मैंने आपको पीछे सुनाई और दूसरा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लॉक्स, ये ताले लगे हुए हैं, ये जो लॉक हैं ये डिफरेंट है जी। ये किसी ने मेमोरी में लगाए हैं, किसी की याद में, किसी का कोई यहाँ पे खो गया, कोई डूब गया, या वैसे किसी ने किसी की मोहब्बत में कि जी के ये मैं ताला लगा रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ, और उसके बाद सच्ची जब वो विश पूरी होगी तभी जो है वो इसको मैं लॉक को खोलूँगा। कई आंदे वैसे जंग लग गए, कोई नहीं खोले। अच्छा, ये बड़ा कोई ज़बरदस्त लाइन लिखी है जी। ये लिखा है जी कि ये क्या है जी, माई थॉट बैटल इन लाइफ इज़ ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑफ हाउ मच आई लव यू। क्या ज़बरदस्त कहता है, मैं जी अल्फाज ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं एक्सप्रेस कर सकूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो जंग ही लग गया सारा। अच्छा, कई ने ताले ला के ना तो वो बाद जिहदी खातर ताला लाया वो 8-10 बच्चे भी हो जाते। सो लेकिन बहरहाल देखें ये फुल है, ये बहुत बड़ी है, यहाँ से लेके ये थ्रू और ये जहाँ जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये सारे लॉक से भरे पड़े हैं जी। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने सोचा कि मैं आपको इसका जवाब भी दूं, लेकिन साथ साथ ये बैकग्राउंड जो सीनरी है बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, ये भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए सवाल है जी, ये 20 इयर्स वाला कि एक शख्स जो है अगर पिछले 20 इयर्स से जो है वो यूके में रह रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ 20 साल जो है, क्या वो केस अगर फाइल करता है तो क्या वो सेम डे जो होता है, जो एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सर्विस जिसको कहते हैं, वो ले के या उसकी फ़ीस पे करके सेम डे फैसला जो है वो ले सकता है कि नहीं। अगर आप 20 साल से या 20 ईयर जो भी आपने मेंशन किया है उससे अगर आप इलीगल थे, ओवरस्टेज थे, और उसके बाद अब आप ILR के लिए जो आप उस इमिग्रेशन रूल्स को की वजह से अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो उसमें द आंसर इज़ नो टेक्निकली जो है। सो उसमें आप अप्लाई करना चाहें सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली। नंबर एक तो ये है कि उस पर पाबंदी नहीं है कि जी आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ पर्सनली तौर पे इसमें कि इस तरह के केसेस को आपको नॉर्मल एप्लीकेशन आपको फ़ाइल करनी चाहिए, ताकि आप नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ाइल करके अपना 20 साल का जो रिकॉर्ड है आप उनको वो दीजिए, और उसके बाद जो है लेट देम डिसाइड कि वो क्या करते हैं। ये सेम ऐसे ही है जैसे 7 ईयर्स चाइल्ड रूट है, ऐसे ही है जैसे 20 ईयर्स जो है वो रूट है। लेकिन चूँकि उन्होंने आपका 20 साल का रिकॉर्ड देखना होता है, सो आई थिंक कि उनके लिए बड़ा हार्ड होता है और नामुमकिन वाली सिचुएशन होती है कि वो आपके केस का फ़ैसला जो है आप 24 घंटे में या 5 वर्किंग डेज़ में वो कर सकें। सो अगर तो केस जिनके पास तो पहले का रूट होता है, जिनके पास पहले का वीज़ा लगा होता है, चाहे वो 10 ईयर्स रूट है, 2.5 साल का वीज़ा है, या किसी का कोई और वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा ऑलरेडी पहले से वीज़ा हो, तो फिर तो आप उसके ऊपर जो है वो प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं इनसाइड कंट्री ऑब्वियसली, वो चाहे वो £500 पे करके या £800 पे करके। लेकिन इस तरह के केसेस में द बेस्ट ऑप्शन इज़ अप्लाई फॉर ऑन अ स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन, गिव देम द ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है आपने उनको पूरा रिकॉर्ड दीजिए एंड लेट देम डिसाइड। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, देखिए लॉ ये बड़ा हर तरफ बड़ा प्रॉपर करते हैं। डेंजर अनइवन स्टेप्स, ये स्टेप्स जो हैं ये अनइवन हो सकते हैं, तो अखा खोल के तो दो
क्या बात है, ज़बरदस्त। यहाँ से ऐसे बादशाह सलामत निकलते होंगे, ऐसे यूँ करके, यूँ नहीं, क्या बात है। ये यहाँ से हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन। ये है कासल है, पैलेस, संदूक भी है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ ਤੇ ਫੜੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਗੋਲਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ब्यूटीफुल, ये देखिए फ्लैग है और ये ज़बरदस्त सूरज, क्या बात है।